वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर बजट पेश कर दिया। बजट 2021 में भले ही सरकार ने टैक्स के झोल में सेस और एक्साइज की अदला बदली करके आम आदमी को इसके सीधे असर से बचाने का दावा किया, लेकिन सच्चाई यही है कि पेट्रोल डीजल देश में कहीं 100 के पार है तो बाकी जगह तक उसके उच्चतम स्तर पर। इसकी इकलौती वजह टैक्स का चाबुक है। सरकार ने देश को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा देने के मकसद से विदेश से आने वाले मोबाइलों और उससे जुड़े उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ा दी, जिससे देश में बनने वाले मोबाइल फोन्स को प्रोत्साहन दिया जा सके। इसके साथ ही कुछ ऑटो पार्ट्स पर 7.5 इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 15% कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से कई सामान महंगे हो जाएंगे। अब इस बार के बजट में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा, ये भी आपको बताते हैं। सोना चांदी के आयात शुल्क में 5% की भारी कटौती की गई तो लोगों के दिलों की धड़कन बना मोबाइल फोन और चार्जर महंगा हो जाएगा। लेदर के चुनिंदा सामान सस्ते हो जाएंगे, जबकि विदेश से इंपोर्टेड कपड़े महंगे हो जाएंगे। कॉपर सस्ता हुआ है और कॉटन महंगा। सरकार ने स्टील को सस्ता किया है, जिससे रियल एस्टेट को फायदा होगा। वहीं ऑटो पार्ट्स महंगे हो गए हैं। तांबे से बने उत्पाद सस्ते हो गए तो विदेशी खाद्य तेल महंगे हो गए। ड्राई क्लीनिंग सस्ती हो गई और जूते महंगे हो गए। बजट के बाद पॉलिस्टर के कपड़े सस्ते होंगे और रत्न महंगे हो जाएंगे। कृषि उपकरण सस्ते होंगे, जबकि सोलर इन्वर्टर, सोलर से बने उपकरण महंगे हो जाएंगे। इस बार के बजट में आत्मनिर्भर भारत का सरकार का खास फोकस रहा। वहीं किसान, हेल्थ, इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी सरकार की तरफ से सौगात दी गई। इस बजट में कई रिफॉर्म आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। काफी फोकस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर भी किया गया है, जैसे सोलर इन्वर्टर पर ड्यूटी 5% से 20% करके ना ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सोलर के को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कई एमएसएमई में रोजगारी भी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री की इस बजट को 100 में से 100 नंबर दिया। पीएम ने इसे पारदर्शी बताया और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने वाला बजट बताया। नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। कोरोना काल में आम आदमी पर आर्थिक मार सबसे ज्यादा पड़ी है। इस बजट से तुरंत राहत की उम्मीद कुछ ज्यादा थी, लेकिन आर्थिक चुनौती की वजह से आम आदमी के खाते में कुछ खास नहीं आया। फिर भी ये बजट उम्मीद पर कायम है। सरकार का दावा है कि बजट का असर दिखेगा और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी।